मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 एज पर एमएस यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 3। जैसे यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा मार्केटिंग मिक्स, जिसको दूसरी लैंग्वेज में 7 P's के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग टोटल 7 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं और वो सारे नाम P से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वन प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर प्रोडक्ट किसे बोलेंगे? ऐसी बैंक की कोई भी चीज जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे और बैंक को रेवेन्यू जनरेट करके दे, तो उसे बोल देंगे हम प्रोडक्ट। सेकंड वन प्राइस। प्राइस किसे बोलते हैं? आप कोई भी प्रोडक्ट फ्री में तो अवेल करोगे नहीं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको पेमेंट तो करना रहेगा। जो कॉस्ट बेयर करते हो उसे ही बोलते हैं प्राइस। बट in a banking scenario there are 3 type of product. First one deposit product, second asset product and third party product. तो यहां पे ये समझ लो कि अगर डिपॉजिट प्रोडक्ट है तो डिपॉजिट प्रोडक्ट, पहले ये जान लो कि डिपॉजिट प्रोडक्ट है क्या, जिसको दूसरी लैंग्वेज में लायबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करूं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ, तो वो मेरे लिए सेविंग डिपॉजिट हो गया। बट एज पर बैंक वो एक लायबिलिटी होगी, तो डिपॉजिट प्रोडक्ट या फिर लायबिलिटी प्रोडक्ट। पर बैंक जो पैसे कलेक्ट कर रही है, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो, किसी भी तरह से अगर डिपॉजिट कलेक्ट कर रही है तो बैंक इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। तो जो बैंक इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो इनकम बैंक टू कस्टमर तरफ जा रही है, तो उसे बोलेंगे हम प्राइस। बट बात करें असेट प्रोडक्ट, बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो सपोज मैंने बैंक के पास से लोन ली हुई है तो मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना रहेगा। तो यहां पे जो इनकम है वो कस्टमर टू बैंक की तरफ जा रही है, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको भी हम बोल देंगे प्राइस। और थर्ड वाला जो हमारे पास अदर प्रोडक्ट या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बैंक हमको लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ट्रैवलर्स चेक भी इश्यू करके देता है और बहुत सारी एटीएम्स है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज देता है। बट वो फ्री में प्रोवाइड नहीं करता, उसके बदले में हमको फीस या फिर चार्जेस पेमेंट करना रहता है। तो फीस और चार्जेस जो होता है उसे ही हम बोल देंगे प्राइस। देन आफ्टर प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या? आपका सिंपल इंटेंशन एक ही है। अगर मेरी खुद की बैंक है तो मेरा इंटेंशन क्या होगा? मैं कस्टमर तक पहुंचूं। कस्टमर तक पहुंचने के लिए मैं जो भी एफर्ट्स लगाता हूं उसे बोल देंगे हम प्रमोशन। देन आफ्टर प्लेस। प्लेस मतलब बैंक जो अपना जो भी रूटीन वर्क है, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जहां से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उसी प्लेस को बोल देंगे हम प्लेस। सिंपल सेंस ब्रांच। बैंक अपनी सारी फैसिलिटीज ब्रांच से प्रोवाइड करता है, तो हम ब्रांच को बोल देंगे प्लेस। बट ये तो बात हुई 10-15 साल पहले की। बट एट द नाउ डेज मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे लिए यही प्लेस हो गई। क्यों? मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं मोबाइल से यूज कर सकता हूं बैंकिंग की फैसिलिटी, तो ये भी मेरे लिए प्लेस हो गई। देन आफ्टर पीपल। चलो, पीपल प्ले आर वाइटल रोल इन मार्केटिंग मिक्स, बिकॉज अगर कस्टमर ही नहीं है, पीपल ही नहीं है, तो ये मैं प्रोडक्ट क्या करूंगा? प्राइस मेरे को कौन पेमेंट करेगा? प्रमोशन करके क्या फायदा है? तो यहाँ पे सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपके लिए पोर्शन होगा पीपल। देन आफ्टर प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? बैंक कोई भी अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो फाइनल स्टेज कस्टमर तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो पूरी साइकिल है, क्या वो सही तरीके से वर्क कर रही है? कैसे पता चलेगा? हम जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो कुछ टारगेट हमने रखा होगा कि इतने टाइम तक ये कस्टमर तक ये फैसिलिटी पहुंच जानी चाहिए। बट अगर ये जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लो कि प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज अराइज हो रही है। तो सिंपल सेंस में अगर टारगेटेड अचीव्ड हुआ हमारा तो प्रोसेस परफेक्ट है, बट टारगेट अचीव नहीं कर पाए, जहां तक हमको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी थी वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लो कि आपके जो प्रोसेस है, डिलीवरिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्ट अराइज हो रहा है। देन आफ्टर फिजिकल एविडेंस।
चलो बैंकिंग एक सर्विस है, सर्विस दैट मींस इनटेंजिबल फॉर्म में है, बट जब इनटेंजिबल फॉर्म में होते हैं तो लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो इनटेंजिबल को टेंजिबल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उससे बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। दैट मींस अगर मेरे को मेरा बैलेंस जानना है तो मेरे को बैंक में से एक पासबुक दी जाती है, अगर मेरे को किसी को पेमेंट करना है तो मेरे को चेकबुक दी जाती है। तो जो भी इनटेंजिबिलिटी है जो सर्विस की, उसको टेंजिबल में जो कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। तो हमारे पास टोटल 7 फैक्टर है रिगार्डिंग मार्केटिंग मिक्स। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके भी वर्क करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिलीवरी चैनल्स। बैंकिंग में अलग अलग 2 टाइप के डिलीवरी चैनल्स होते हैं, फर्स्ट फिजिकल चैनल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल। आपको यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है, फिजिकल चैनल में आपके पास 2 ऑप्शन है, ब्रांच से जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और एक्सटेंशन काउंटर, और रिमोट चैनल दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक चैनल, एटीएम्स आ जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पता ही है। बट यहाँ पे आपके पास एटीएम 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन होता है एक ऑफ साइट एटीएम और सेकंड होता है ऑन साइट एटीएम। सबसे पहले ये समझ लीजिए ऑन साइट एटीएम क्या है। मेरा बैंक का स्ट्रक्चर है, मेरी बैंक कहीं पर है और बैंक के पास में ही, मतलब बैंक की प्रीमाइसिस में ही अगर एटीएम है तो उसे बोलेंगे ऑन साइट एटीएम। बट बैंक का स्ट्रक्चर कहीं और पे है और एटीएम कहीं और पे है, दैट मींस एटीएम इंडिविजुअल है, उस प्रीमाइसिस में बैंक का नामो निशान नहीं है, तो उसे बोल देंगे हम ऑफ साइट एटीएम। देन आफ्टर इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। बात करें इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग तो बोथ आर डिफरेंट। इंटरनेट बैंकिंग जो बैंक की जो साइट होती है वहां से हम वर्क करते हैं, बट मोबाइल बैंकिंग हम मोबाइल से ही यूज कर सकते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो होती है बैंक की उसमें से हम यूज करें तो उसे बोल देंगे हम मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग की फर्स्ट टाइम जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में शुरुआत की गई थी, सबसे पहले बाय द वाचोविया इन 2005। बट जब ग्लोबली बात करें तो 2005, बट आफ्टर 2 ईयर इन 2007 almost US bank start a full-fledged browser for a mobile banking. Then after next question, technology process. बैंक में भी टेक्नोलॉजी तो यूज होती है, बट टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, सपोर्ट ओनली वन प्रोडक्ट, अगर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। प्रोवाइड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट, अगर ऑल प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रही है तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। मॉड्यूलाइजेशन विद द प्रोडक्ट, तो उसे बोल देंगे हम प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। बट हाइब्रिड मॉडल दैट मींस सब कुछ आ गया उसमें, तो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ये यहां पे याद रखना है, अगर वन प्रोडक्ट है तो हॉरिजॉन्टली, ऑल प्रोडक्ट है वर्टिकली, मॉड्यूलाइजेशन विद प्रोडक्ट है तो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, और हाइब्रिड मॉडल है तो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो इतने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यूनिट 3 में कवर होते हैं। देन आफ्टर डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट ही होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या, मैं बैंक में से लोन ले रहा हूं, लोन मेरे को रीपेमेंट करने के लिए अमाउंट डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ माय इनकम, माय सेविंग, हर एक चीज को, हर एक क्राइटेरिया को ध्यान में रख के मेरा इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट कर पा रहा, अप टू 3 इंस्टॉलमेंट अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो बैंक डिफॉल्ट से मेरे को ट्रांसफर कर देगा एनपीए में, दैट मींस नॉन परफॉर्मिंग असेट। बट डिफॉल्ट में 2 टाइप के डिफॉल्ट हो सकते हैं, जेन्युइन डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट। जेन्युइन डिफॉल्ट मतलब ऐसा कुछ खुद की लाइफ में अगर ऐसा कुछ बना है जिसके कारण मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा ईएमआई, दैट मींस अनफॉरसीन इवेंट। सपोज मेरी जो जॉब थी, मेरे को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, मेरे को जॉब से निकाल दिया, मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है। यस, मैं ईएमआई पेमेंट करना चाहता हूं बट मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है। हो सकता है घर में कुछ बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आके रुका हो और मेरे पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी ना हो,
तो मेरे सारे पैसे मेडिकल में कंज्यूम हो जाएंगे, तो मैं ईएमआई नहीं पेमेंट कर पा रहा। तो ऐसे जो क्लाइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं जेन्युइन डिफॉल्ट। मतलब यहाँ पे पैसे रिकवर करने के लिए चांसेस तो है, तो बैंक नॉर्मली कस्टमर अप्रोच अप्लाई करता है ऐसे कस्टमर्स के लिए। देन आफ्टर विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट दैट मींस उन लोगों का इंटेंशन ही यही है, चल भाई बैंक से पैसे ले लेते हैं बट रिफंड नहीं करेंगे। तो ऐसे कस्टमर्स के साथ जो बैंक होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, चल भाई पैसे पेमेंट कर दे, थोड़ा टॉर्चरिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में आपके पास दो पार्ट हो गए, जेन्युइन डिफॉल्ट और विलफुल डिफॉल्ट। जेन्युइन मतलब जो अनफॉरसीन इवेंट पेमेंट तो करना चाहता है बट पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जेन्युइन डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट मतलब पैसे पेमेंट ही नहीं करने के, पैसे ले लो बैंक से बट पेमेंट नहीं करना है, तो उसे बोल देंगे हम विलफुल डिफॉल्ट। देन आफ्टर ये वाला एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, सरफेसी एक्ट 2002 में लॉन्च हुआ था ये वाला। तो क्या है सरफेसी एक्ट? The securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest। तो ये आपको फुल फॉर्म भी एक याद रखना होगा सरफेसी एक्ट के तहत। देन आफ्टर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, क्या है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल? पर्टिकुलर कोई बंदा बैंक में से लोन तो लिया हुआ है बट लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसके रिलेटेड अगर उसके ऊपर बैंक ने केस किया तो कहां पे जाएगा केस? तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। हर एक सिटी में नॉर्मली एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, बट जहां पे डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है, जहां पे लोग कैसे बिहेव करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं बट पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे ऐसे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होते हैं। तो पर्टिकुलर कोई सिटी में 2 या 3 डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पे देखने जाए तो हमारे पास दिल्ली एंड मुंबई ऐसी सिटीज है जहां पे देयर आर 3 डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एंड चेन्नई एंड कोलकाता देयर आर 2 डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अदरवाइज जितने भी सिटीज है वहां पे वन एंड ओनली एक ही डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाई है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कौन चलाता है? तो कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत। अब बात आती है कि सर ये समझ तो गए इन शॉर्ट की ये हमारे पास कोर्ट है जहां पे सुनवाई होगी, बट सुनवाई कौन करेगा? क्या वहां पर भी जज होते हैं? यस जज होते हैं, बट उसको किस नाम से जाना जाता है? वन प्रेसिडिंग ऑफिसर, जिसको प्रेसिडिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, और जिसका बैकग्राउंड टोटली जो भी है वो लीगली फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स उसको सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी एक्ट है उसके पास पावर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन देना है। दैट मीन्स यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई कि जो भी फाइनल डिसीजन देगा वो प्रेसिडिंग ऑफिसर देगा। बट बाय चांस कुछ कारण सर अगर प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं है तो वहां पे 2 रिकवरी ऑफिसर भी होंगे, वो भी जो हियरिंग है वो हियरिंग कर सकते हैं, अपना डिसीजन भी दे सकते हैं। बट अगर रिकवरी ऑफिसर ने डिसीजन दिया और कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेक्स्ट लेवल पे अपील कर सकता है। बट अगर प्रेसिडिंग ऑफिसर ने एक बार अपना जजमेंट दे दिया तो उसको नेक्स्ट लेवल पे हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग इसका मार्केट दिन पर दिन ज्यादा होता जा रहा है। प्राइवेट बैंकिंग की शुरुआत हुई थी कहां पे? तो कि स्विट्जरलैंड एंड लक्समबर्ग आर द मेजर लोकेशन फॉर अ प्राइवेट बैंक। तो स्विट्जरलैंड एंड लक्समबर्ग आर मेजर लोकेशन। स्विस बैंक होल्ड 35% ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइवेट ऑफशोर फंड। दैट मींस दुनिया के जितने भी प्राइवेट ऑफशोर फंड है उसमें से 35% होल्ड कर रहा है अकेला खुद स्विस बैंक। देन आफ्टर ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट है, सेविंग है, टैक्स प्लानिंग है, अलग अलग बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर्स को वो मेंटेन कर पाए। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट डीआईसी, जिसे बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी? जुलाई 1978, जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ है और सारी की सारी सब्सक्राइब करके रखी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ की सब्सक्राइब कैपिटल रखी है। दैट मींस उसमें और कोई शेयर होल्डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
आरबीआई वहां पे अड्डा जमा के बैठा है। तो ये था हमारा थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन, जस्ट विद इन 15 मिनट्स यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो ये था आज का छोटा सा एक लेक्चर जिसमें आपके लिए यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दो, और यस लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जाना। तो अगर फ्यूचर में मैं कोई नई वीडियो रखूं तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल द बेस्ट।